रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुफ्ती मौलाना अब्दुल शकूर साहब की जो शहादत है, उस दिन हमारे काफ़ी मेंबरान ने उस पर बात की जिस दिन हमारा पहला इजलास का दिन था, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त थोड़ा था, इफ्तारी का टाइम था, बहुत कम लोगों को मौका मिला। एक तो मेरी गुजारिश है कि आप एक दिन बाकायदा मुख्तस करें, चाहे आज का दिन सारी कार्रवाई ख़त्म करके और चाहे ईद के फ़ौरन बाद, चूँकि हमारे जो हाउस के मेंबरान हैं वो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की शहादत पर अपना इजहार ख़याल करना चाहते हैं। और जिस तरह का ये वाक़या जनाब स्पीकर पेश आया है, यकीनी तौर पर ये एक हादसा था, लेकिन फिर भी इससे महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की लापरवाही ज़रूर थी, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड थे, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं, मतलब है कि उन्होंने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके तकाज़े पूरे नहीं हो रहे थे। ये जनाब स्पीकर ये चीज़ जो है ये भी तवज्जो तलब है और इस पर भी ज़रूर इस पहलू के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। लेकिन बिलखसूस मेरा आज गुजारिश करने का मकसद ये था, यकीनी तौर पर मौलाना साहब एक इंतहाई शफीक दोस्त थे, एक हमारे भाइयों की तरह थे और हम सब के साथ उनके बड़े दोस्ताना और प्यार मोहब्बत वाले मरासिम थे। और वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ़ एक मुफ्ती और आलिम थे, बल्कि वो एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स भी थे और बाअमल आलिम थे। और यही वजह है कि हमारे तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं वो उनकी शराफत के, वो उनकी दयानतदारी के जो हैं वो मतलब गवाह भी हैं और मोतरफ़ भी हैं। जनाबे मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ मैंने अपने माज़रत के साथ अपने इदारों की जो मैंने सर्द महरी देखी है इस हादसे के बाद या इस हादसे से पहले, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। जनाबे स्पीकर के जिस जगह पर यह वाक़या पेश आया, जहाँ पर मदारी साहब ज़रा मेरी तरफ, मदारी साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, आपकी नो ऊंची आवाज़ क्रॉस से टॉक। ज़रा मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाता है उसको फॉर्मेलिटी को भी पूरा करने के लिए वक्ती तौर पर भी इदारे हरकत में आते हैं। ये मैं बात तस्लीम करता हूँ कि मौलाना साहब के वाक़े की तहकीकात हो रही होंगी और यकीनी तौर पर अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह वो कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं है या ना होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, इस वाक़े के बाद भी वो जो ट्रैफिक सिग्नल है उस जगह पर इस हादसे से पहले भी जो हमारे ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, क्या वो पूरे हैं? नहीं है। वहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि जिस गाड़ी का मुफ्ती साहब के साथ हादसा हुआ वो ओवर स्पीड थी, यहाँ पर अक्सर ओवर स्पीड गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। यहाँ पर ना स्पीड ब्रेकर है और ना स्पीड लिमिट के कोई बाकायदा जो है वो आवेदा किए गए हैं, बोर्ड नहीं आवेदा किए गए। और साथ ही साथ बेहिसी का ये आलम है कि इस वाक़े के बाद भी उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं की गई। हालांकि जब इतना अजीम सानिया हुआ है तो उसके बाद तो हम समझते थे कि वक्ती तौर पर आज भी खुदा न खास्ता कोई ओवर स्पीड गाड़ी जा रही हो, मैंने तो उधर कोई पुलिस का भी स्टाफ नहीं देखा, खातिर खा कोई ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ नहीं देखा कि इस वाक़े के बाद शरायत दस्तूर जिसके ऊपर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल असम्बली है, हमारे MNAs के लॉजेस हैं, सेक्रेटेरिएट है, लाखों की तादाद में लोग इधर से गुजरते और आते जाते हैं। लेकिन बेहिसी का ये आलम है
کہ اتنے بڑے سانے کے باوجود بھی آپ اس جگہ پر دیکھ لیں جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا، کوئی سیفٹی میئرز نہیں لیے گئے. قطعی طور پر آج کے دن تک بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے کسی کو خیال آیا ہو. میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر وہ گفتن اور برخاستن والی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ آئیں اور بات کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں. دوسرا جناب اسپیکر، جو مفتی صاحب کی جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے کہ اس دن بات ہوئی تھی کہ ان کو گورنمنٹ کے خزانے سے کوئی باقاعدہ جو حادثاتی موت ہوتی ہے یا جن ہمارے خدا نخواستہ اراکین کا اپنے ٹینیور کے دوران وفات پا جاتے ہیں، اس پر کوئی پراپر قانون سازی کی جائے اور اس پر جو ہے ان کو قومی خزانے کے فنڈ سے کوئی ان کی پینشن، کوئی ایسی چیزیں ضرور مختص ہوں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایسے ادارے بھی ہیں جن کا ایک کرنل یا میجر ریٹائرڈ ہو تو وہاں پر مربوں کی زمینیں دی جاتی ہیں. تو یہاں پر لوگ شہید ہو جاتے ہیں، حادثوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. پھر خاص طور پر ہمارے حکومت کے فنڈ سے جو ہمارے ادارے ہیں، مطلب ہے کہ جو ہمارے اسلامی ادارے ان کو فنڈ دیا جاتا ہے، لاکھوں روپے کی گرانٹ دی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں کو دی جاتی ہیں. میری آپ کے وساطت سے یہ گزارش ہے کہ جو جہاں پر ان کا گاؤں ہے، جہاں پر ان کی مولانا صاحب کی رہائش ہے، معذرت، وہاں پر گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے لے کر ایک بڑا مدرسہ قائم کیا جائے، تعلیمی مدرسہ، اور جو ان کے نام کے ساتھ منسوب کیا جائے. وہاں پر ایک بڑی مسجد تعمیر کی جائے کیونکہ ان کے بچوں کے لیے خاص طور پر ان کا لائف ٹائم جو ان کے بچوں کے لیے کوئی فنڈ مختص کیا جائے اور خاص طور پر وہ ایک بڑا انسٹیٹیوٹ، اسلامک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے جس گاؤں میں ان کی رہائش ہے اور وہاں پر کوئی مسجد اور ادارہ بنایا جائے. میں توقع کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کی وساطت سے میری یہ گزارشات جو ہیں یہ ایوان اقتدار تک ضرور. محترمہ ڈاکٹر شہناز بلوچ